Hello students, this is our next lecture of periodic properties and periodic table. In last class we have discussed about the atomic radius. In today's lecture we are going to start our discussion with the another periodic property which is the ionic radius and isoelectric ion. Now before the starting of the ionic radius, first we are going to discuss about the ions. What are the ions and its type and its feature. As you know, what are the ions? Ions are the charged particles, and this charged particle was repelled by the gaining and losing the electron. It means all the charged particles are repelled by either gaining or losing the electron. यानी अगर कोई भी आपका पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या वो गेन करता है तो उसमें करता क्या है, चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है एंड दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल वाज कंसीडर्ड एज आयन. उसको हम कहते हैं क्या है, आयंस कहते हैं. ऑन दिस बेसिस द आयंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड केटायंस एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एनायंस. The cations are those charged particles in which positive charge is there. It means those particles which make positive charge are considered as cations. Similarly, those particles which make negative ions are considered as anions. Negative ions or negative charge are also considered as anions. The cations are repelled by. अब यहाँ पे अब क्या करें, इसको खाली cations को स्टडी करें तो देखिए इसको यहाँ पे हटा देते हैं. The cations are repelled by losing of electron. यानी जब कोई भी आपका एटम या कोई आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, देयरफॉर इट मींस केटायन. वो करता है केटायन का प्रिपरेशन करता है. हाउ इट इज फॉर्म, कैसे बनता है? टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम. सोडियम एटॉमिक नंबर 11. द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 and 3s1. Here the 2 electron is there. In second shell the 8 electron is there and third shell 1 electron. On the basis of octet rule, to gain the stability, the sodium loses its valence shell electron, which is 1 electron in third shell, and becomes configuration 2-8. That is 1s2, 2s2 and 2p6. In this case, in first case, the sodium atomic number 11, we know that Z is equal to E is equal to P. The atomic number is equal to number of electron which is equal to number of proton. इसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है. इन इनिशियल फेज पहले कितने थे इसके अंदर आपके 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 11, और इसके अंदर क्या थे आपके 11 प्रोटॉन थे. आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 1 पॉजिटिव. क्यों आ गया? बिकॉज इन दिस फेज सेकंड फेज में क्या होगा, अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और कितने आपके 11 प्रोटॉन है. यानी 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन क्या करेंगे, यूटिलाइज कर देंगे. लेकिन अभी भी क्या है, द 1 प्रोटॉन इज एक्स्ट्रा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर पे क्या आपका 1 प्रोटॉन आपका एक्स्ट्रा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर दिस सोडियम ऑक्युपाइज 1 पॉजिटिव चार्ज. क्या करता है आपका पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है. देयरफॉर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट मेक पॉजिटिव चार्ज. कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज बनाएगा. दैट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर्ड एज केटायन. तो करते हैं क्या हम लोग, केटायन कहते हैं. एंड बाय दिस अगर आप देखो पहले कितने थे, नंबर ऑफ शेल 3 थे, अब कितने नंबर शेल आप कितने हो गए आपके यहाँ पे 2 हो गए. अब ये बताओ अगर यहाँ प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा है तो क्या होगा, अट्रैक्शन पावर ज्यादा लगेगी. और अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन इन अ शेल तो क्या करेगा, ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ बहुत तेज क्या करेंगे अपने तरफ, उसको पुल करेंगे, उसको खींचेंगे. इसकी वजह से क्या होगी, साइज श्रिंक कर जाएगी. साइज क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी. Therefore we always say that
इन केटायन द पेरेंट एटम हैव लार्जर साइज इन कंपैरिजन टू इट्स केटायन। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि पेरेंट एटम की जो साइज होती है वो केटायन की साइज से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जब केटायन बनता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन का अमाउंट उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है न्यूक्लियस में। देयरफॉर द न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, ज्यादा हो जाता है। और न्यूक्लियस ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी किसकी, न्यूक्लियस की, टू इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या शेल थोड़ी सी श्रिंक कर जाती है। इसी वजह से केटायन का साइज क्या होता है, अपने पेरेंट एटम से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट इज द anion। anion क्या है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड इट मेक्स बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से। अगर मान लो एग्जांपल है देख इसका फ्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 9, कंफिगरेशन इज 1s2 2s2 2p5 5 + 2 = 7 7 + 2 = 9। नंबर ऑफ शेल कितने इसके अंदर, 2। ये कौन सा है, सेकेंड शेल, किसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस शेल कितने आपके, 2 है। इन सेकेंड शेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपके, 7। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 7। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, इसको अपना करना क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। टू कंप्लीट द ऑक्टेट इट हैव टेंडेंसी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, 1 नेगेटिव, एंड इट मेक्स 2-8 configuration which is 1s2 2s2 and 2p6। अब देखो यहां से यहां पे क्या हुआ, इन इनिशियल फेज द फ्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर which is equal to 9, it is equal to 9 electron and it is equal to 9 proton। यही होता है ना, द एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू विच द फ्लोरीन in initial condition have atomic number 9, therefore it have 9 electrons and it contains 9 proton in a nucleus। तो number of electron number of proton कितने आपके इक्वल हैं, न्यूट्रलाइज कर लिया, ठीक। इन नेक्स्ट कंडीशन इफ फ्लोरीन कन्वर्ट्स इनटू फ्लोराइड आयन, F- का होता है फ्लोराइड आयन, इसमें क्या होगा, सब कुछ आपका वही है, बस थोड़े से आपके इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं आपके 9 प्रोटॉन। आप इसको केवल इंक्रीज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर रहे हो आप, ना कि आप प्रोटॉन को बढ़ा रहे हो। इसलिए कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन। अब बताओ यहाँ पे 9 प्रोटॉन ने 9 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर लिया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या इससे क्या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लगेगा, लेकिन उसका अमाउंट क्या होगा, लीस्ट होगा। इसी वजह से यहाँ पे साइज क्या होती है, कभी भी शिफ्ट नहीं करती है, यहाँ पे साइज क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया, इसमें यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, वी नो दैट द सेम चार्जेस रिपल्स ईच अदर, करते क्या, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इस रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए क्या होगा, फ्लोरीन अपने साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा, तो क्या करेगा, साइज को इंक्रीज कर देगा। सीधी सी बात है, अगर कमरे का साइज छोटा है और वहां पे ज्यादा लोग हैं तो उनके बीच में का रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन करने के लिए आप कम करने के लिए क्या करो, लोग तो बाहर आप निकाल नहीं सकते हो, तो आप क्या करो, कमरे का साइज आप बढ़ा लो, एक बड़े रूम के अंदर आप अपने लोगों को सेट कर दो, इससे क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर रिपल्शन कम हो इसलिए करता है कोई अपने साइज को बढ़ा देता है, स्पेस ज्यादा हो जाता है इसलिए रिपल्शन कम हो जाएगा, और ये कंपाउंड क्या होगा, हमें लगता है। क्लियर? तो कह सकते हैं इन anion the parent atom has smaller size in comparison to anion। anion की साइज क्या होती है, parent atom से ज्यादा होती है, ठीक है ना। ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर हम क्या देखें तो क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ रेडियस, ऑर्डर ऑफ रेडियस किसका होगा ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका होगा आपका, एनायन का। देन पेरेंट एटम, और देन क्या होगा आपका, केटायन। सबसे बड़ा क्या होगा आपका एनायन, उससे छोटा क्या होगा पेरेंट एटम, उससे छोटा क्या होगा आपका केटायन। केटायन की हमेशा क्या होगी,
एटम इज ऑलवेज स्मॉलर, हमेशा क्या होगा आपका ये स्मॉल होगा इन कंपेरिजन टू एटम एंड एन आई। इज दैट क्लियर? इसकी बात अब क्लियर हुई? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये बताओ, आपने देखा दो चीजें, ये था क्या आपका पेरेंट एटम, अगर ये क्या बनाता है केटायन, इसकी साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। अगर ये क्या बनाता है आपका एनायन, तो इसकी साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। साइज क्या होती है इसकी, बड़ी जाती है इन कंपेरिजन टू पेरेंट एटम। तो अब देखना है कि पीरियोडिक टेबल में क्या होगा। इन पीरियोडिक टेबल वी हैव डिस्कस अबाउट द टू थिंग्स, वन इज द पीरियड, नेक्स्ट इज द ग्रुप। इन अ पीरियड, अगर आप पीरियड की बात करें, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट में मूव करते हो, है ना, लेफ्ट राइट मूव करने क्या होता है, लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर आप देखो तो लिथियम टू फ्लोरीन अगर आप जाओगे तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जैसे लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, 1s2 2s 1s2 1s2 2s1, ऐसा चलते जाओगे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2, फिर चलते जाओगे क्लोरीन पे आओगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p5। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ शेल कितने हैं इसमें आपके 2, यहाँ भी नंबर ऑफ शेल कितने हैं आपके 2। पहले 2 शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इंक्रीज कर गया, देयरफॉर द जो आपका क्या होगा पीरियड के अंदर अगर शेल में इलेक्ट्रॉन आप इंक्रीज कर गया तो साथ साथ क्या होगा उसके न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन भी क्या होंगे आप इंक्रीज कर गए, यानी अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है और शेल बढ़ नहीं रहा है, उसी शेल में क्या इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा न्यूक्लियस उन सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अट्रैक्शन फोर्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, जिससे क्या होगा जो एटम का साइज है वो क्या होगा छोटा होता जाएगा। भाई जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे और शेल आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो अगर आप क्या करोगे न्यूक्लियस के अंदर आप क्या करेंगे अगर चीजों को बढ़ाते जाएंगे और शेल आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा आपका ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी वहां पे आपकी श्रिंक कर जाएगी। देयरफॉर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द आयनिक रेडियस क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा। आयनिक रेडियस क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आप देखते हो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, इट मीन्स द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वहां पे जो आपके न्यूक्लियस का चार्ज है वो करता क्या है उस पर्टिकुलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्या होगा अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा, साइज क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द आयनिक रेडियस डिक्रीज, इसलिए लेफ्ट टू राइट मूव करने का आयनिक रेडियस वहां पे डिक्रीज कर जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बढ़ जाता है। नाउ ऑन मूविंग ग्रुप, ग्रुप में कहाँ आते हैं हम टॉप टू बॉटम। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यहाँ पे क्या था आपका लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, देन टंगस्टन। पीरियड नंबर 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड नंबर है, एटॉमिक नंबर नहीं है इसका। जैसे जैसे आप क्या होते हैं आप पीरियड ग्रुप में आप करते क्या आप टॉप टू बॉटम आते हैं। ये क्या था आपका इट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड विच इज इक्वल टू द इसके इक्वल होता है आपका नंबर ऑफ शेल के।
तो जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो शेल की साइज क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। अगर शेल की साइज इंक्रीज कर दी गई तो क्या होगा, शेल अगर उसका बढ़ता गया तो क्या होगा, एटम की साइज भी इंक्रीज करेगी, उसका रेडियस भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए जब आप आयनिक रेडियस की बात करते हैं किसमें, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, यहाँ पे आयनिक रेडियस क्या होगा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, यहाँ पे क्या होगा, आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। क्यों? बिकॉज हेयर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा आपका, और हमने देखा है द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन दिस कंडीशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। वो क्या होता है आपका, कांस्टेंट, क्योंकि जितने अमाउंट में आपका क्या हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, उतने अमाउंट में क्या होता है, शेल भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होता है आपका, थोड़ा सा इंक्रीज करता है। तो वही आपका पुराना कॉन्सेप्ट था, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। कितने प्रोपोर्शन में आपका क्या है, एटॉमिक, यहाँ पे जेड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, उसे प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है आपका, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट भी आपका बढ़ता जाता है। इसीलिए ऑलमोस्ट ये जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है आपका, कॉन्स्टेंट। ठीक है ना? जब कांस्टेंट हो गया तो आपका नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे, साइज का हमेशा ज्यादा होगी। कभी साइज कम होने से कभी साइज कम कौन करेगा आपका, यही करेगा। जब इसका क्या नाम से अमाउंट ज्यादा होगा, जब ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, और शेल क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ज्यादा आपका ये अट्रैक्शन से इन्फ्लुएंस करेगा। इज दैट क्लियर? हो गया? नाउ कम टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो, द आयनिक radius decreases with increase in atomic number। अब ये बात अपने नोट में रखो, और ये कब आप उसको करोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर क्या होती है उसको आप समझो। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, सम आयन N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। ये क्या है, आपके कुछ आयन है, नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्युमिनियम आयन। अगर इन सब का क्या लिखो, एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर फॉर नाइट्रोजन इज 7, ऑक्सीजन कितना होता है आपका 8, क्लोरीन का 9, सोडियम का कितना होता है आपका 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। ठीक, ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर तो उतने इसमें कितने रहेंगे आपको, उतने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, बिकॉज वी नो दैट Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू C प्लस। इनिशियल फेज में क्या था, आपके इसके इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अब क्या होता है, 3 निगेटिव है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे उतने निगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे। इसके ऊपर कितना लगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन, पहले कितने थे आपके 7, उसमें 3 को और प्लस कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में पहले कितने थे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 9 थे, अब एक ऐड हुआ, कितना हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में इनिशियल कितने थे आपके 11 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 पॉजिटिव यानी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, अब कितने हो गए इसके आपके 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास कितना एटॉमिक नंबर है 12, इसका मतलब क्या है, इट हैव 12 इलेक्ट्रॉन, it have 2 positive charge, it means it loses 2 electron and it becomes 10 electron। इसमें कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे एल्युमिनियम कितने भी जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स those ion in which those different ion in which the number of electron is common, यानी ऐसे आपके डिफरेंट आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, यानी ये भी आपका एक अलग आयन है, ये भी आपका डिफरेंट है, ये भी आपका डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। इन सब में अगर आप देखो तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपके इक्वल है, एंड दिस पर्टिकुलर टेंडेंसी इज कंसिडर्ड एज आइसो, दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, अब इसमें अगर आप देखो तो अगर हम क्या निकालें, रेशियो निकालें किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें 10, अगर E अपॉन P का आप रेशियो निकालो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे आपके 10, प्रोटॉन कितने थे आपके 7। Here in oxygen
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना था इसका 8, यहाँ पे कितने थे 10, यहाँ पे ये कितना आपका 9, यहाँ पे कितना आपका 10, यहाँ पे इतना क्या आपका 11, यहाँ पे कितना आपका 10 एंड इट इज अ 12, इट इज अ 10 by 13 according to math according if the numerator is same, अगर न्यूमरेटर क्या होता है आपका सेम होता है एंड डिनोमिनेटर is increasing in this condition which have largest denominator, उस केस में क्या आपका जो लार्जेस्ट डिनोमिनेटर होता है इट हैव द लीस्ट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे आपकी लीस्ट होती है ना। यानी ऐसे आपका मैथमेटिकल में ऐसा आपका डिफरेंस, ऐसा आपका रेशियो जहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर होता है वो क्या वो आपका सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर क्या वहाँ पे डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर रेशियो या उस पर्टिकुलर डिवीजन जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी सबसे बड़ी होगी, वो कैसा होगा कि वैल्यू कैसी होगी लीस्ट होगी, और जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगा आपका हाई वैल्यू, की वैल्यू क्या होगी आपकी हाई वैल्यू होगी। यही आप मैथ्स को पढ़ते हो, इसका मतलब सबसे छोटा ग्राम से डिनोमिनेटर कहाँ पे आपका यहाँ पे है, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका क्या होगा आने के लिए ज्यादा होगा, फिर इसका देन ये, तो मतलब द N3 माइनस इज अ लार्जेस्ट आयनिक रेडियस among दिस आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी इन सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर N3 माइनस का जो आयनिक रेडियस क्या होगा ज्यादा होगा, और एल्युमिनियम ट्राइफॉस्फेट इसका आयनिक रेडियस क्या होगा, आयनिक रेडियस स्मॉलेस्ट होगा इन सब में। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई आपको। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं द आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which has same number of electron but different magnitude of number of nuclear charge are called isoelectronic ions, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल आप देख लो कौन से होता है हमारा H2 माइनस, Cl माइनस एंड K प्लस, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। अगर आप देखो सल्फर एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, क्लोरीन कितना होता है 17, पोटेशियम कितना होता है आपका 19, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पहले 16 से 2 प्लस कितना हो गया आपका 18, क्लोराइड आयन में पहले कितना, क्लोरीन में पहले कितना था 7, 17, और जब क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ था 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये भी कितने हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम में पहले कितने थे 19 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये भी कितना हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये क्या डिनोट करता है आपको, डिनोटेड द न्यूक्लियर चार्ज एंड it denoted the number of electron। अब यहां पर भी क्या करो आप न्यूक्लियर चार्ज कहो या इसको प्रोटॉन कहो, दोनों बातें क्या होंगी आपके यहाँ पे सेम है। अगर यहाँ पे E बाई P का रेशियो निकालो तो क्या होगा सर 16/18, सॉरी इट इज अ क्या होगा 18/16, यहाँ पे क्या होगा 18/17, यहाँ पे क्या होगा 18/19। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसमें है, न्यूमरेटर तो आपका सेम है, सबसे बड़ा बिगेस्ट डिनोमिनेटर कहाँ पे आपका यहाँ पे है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी लीस्ट होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी मैक्सिमम इन बिटवीन दिस आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्यों है, डिफरेंट आपके आयंस हैं, तो इन आयन में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो क्या होंगे आपके सेम है, तो सबसे बड़ा इसमें अगर इनमें कंपैरिजन करोगे द सल्फाइड आयन हैज मैक्सिमम आयनिक रेडियस देन क्लोरीन, देन क्या होगा आपका पोटेशियम, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, आई थिंक दिस इज द वी हैव डन द आयनिक रेडियस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द वेरिएशन of ionic size among
इलेक्ट्रॉनिक आयन। अब तो आप बता ले जाओगे ना इसको कैसे होगा। मान लो फिर तो आपको दे दें यहाँ पे, चलो कह दें N3 माइनस है, O2 माइनस है, ज्यादा नहीं, यहाँ पे क्या है F माइनस है। बताओ इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? तो आप सीधे कहोगे कि N3 माइनस अभी आपने देखा था E बाई P रेशियो क्या था इसके अंदर आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके अंदर आपके, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, 7 में 3 प्लस कितना हो गया 10, प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं 7, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे आपके 7, इधर कितना हो गया 10 बाई 8, यहाँ पे कितना हो गया 10 बाई, यहाँ पे 10 है 10 बाई 9। लार्जेस्ट डिनोमिनेटर कहाँ पे आपका, यहाँ पे है, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर कहाँ पे आपका, यहाँ पे है, सबके न्यूमरेटर क्या आपके सेम है, तो ये क्या होगा 20 क्या है, लिखो स्मॉल, और ये क्या होगा आपका लार्ज, ये क्या होगा आपका आयनिक रेडियस, ठीक है ना। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है तो आप ध्यान रखो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, कंपेयर करके जैसा हमारा आपको देता है ये चीज, इन लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम पॉजिटिव एंड सीजियम पॉजिटिव, इसमें आयनिक रेडियस का डिस्कशन करूंगा। तो हम ये पाते हैं एज वी मूव डाउन इन ग्रुप, ये सब आपके ग्रुप के नंबर है, ग्रुप नंबर 1 के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एज वी मूव डाउन इन ग्रुप क्या होगा, क्रिस्टल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपका कॉमन होता है। देयरफॉर इन दिस आयन गिवन आयन द सीजियम हैज लार्जेस्ट साइज, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। ये क्या होगा आपका, ये होगा, बट इट इज ओनली पॉसिबल फॉर गैसियस एटम। अगर गैसियस कंडीशन में ये सारे आपके आयंस हैं तभी आप इस ऑर्डर को वहां पे कंसिडर करेंगे। अगर सपोज इफ दिस आयन आर टेकन इन अ एक्वस मीडियम, अगर इन आयन क्या करो आप वाटर में डाल दो, वाटर का मतलब क्या होता है एक्वस, वैसे आप एक्वस मीडियम में डाल दो, यानी वाटर कैसा होता है आपका पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट कौन सा आपका वाटर है। अगर आपने इसको इसके अंदर पुट कर दिया, ड्यू टू इनका क्या होगा, इसमें डिसोल्यूशन होगा, ड्यू टू द सॉल्वेशन, ड्यू टू सॉल्वेशन, यानी इनका क्या होगा उसके अंदर सॉल्वेशन होगा, इसके अंदर ये डिसॉल्व करेंगे। ये जो आपका लिथियम है, लिथियम है द हाईएस्ट अट्रैक्शन पावर, लिथियम के पास क्या होती है हाईएस्ट अट्रैक्शन पावर होती है। क्यों, तो इसके पास कितने केवल 2 शेल थे, आपने क्या किया इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो अब कितनी शेल बची, लिथियम के पास केवल 1 शेल, यानी इसका न्यूक्लियस है वो किसके कांटेक्ट में जल्दी आ रहा है, इन्वायरमेंट के। इसमें क्या है, इसका नंबर ऑफ शेल इनका मतलब लिथियम क्या होंगे ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब है अगर वाटर का मॉलिक्यूल है उसका ये जो एब्जॉर्प्शन है वो लिथियम के सरफेस पे ज्यादा होगा, इसीलिए लिथियम के सरफेस पे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल एक्वस मीडियम आगे कंडेंस हो जाते हैं, इसीलिए लिथियम आयन की जो साइज है एक्वस कंडीशन में इन सब से क्या होती है आपकी ज्यादा होती है। यानी अगर आपने उसको पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया तो लिथियम के पास क्या होती है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन होता है जिसका आपका वाटर का वो ज्यादा हो जाता है। देयरफॉर इन दिस कंडीशन इन अ पोलर सॉल्वेंट द लिथियम हैज हाईएस्ट आयनिक रेडियस इन कंपैरिजन टू दिस आयन। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर क्या लगाएंगे, पहले क्या होगा लिथियम पॉजिटिव, देन क्या होगा आपका सोडियम पॉजिटिव, देन क्या होगा आपका पोटेशियम पॉजिटिव, देन क्या होगा रुबिडियम पॉजिटिव, देन क्या होगा आपका लिथियम। यानी सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, उसका आयनिक रेडियस लिथियम का होगा तब जब आपका पोलर सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इसका लिथियम सॉल्वेशन उससे ज्यादा होता है। देन क्या होगा फ्री और कंपाउंड का वहां पे आपका रेडियस होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस टॉपिक, kindly revise this topic, we will meet you in next class with some new topic. Okay class, thank you.